नमस्कार, मैं हूँ मिथिलेश राजभर और आप लोग देख रहे हैं मिथिलेश की रसोई यूट्यूब चैनल। आज मैं इस वीडियो में बकरे की पचौनी कैसे धोते हैं उसको धोकर मैं बताऊंगी। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। यह हमने बकरे की पचौनी ले लिया है। ये आमतौर पर जो इसका कचड़ा जो गंदगी होता है जो बकरा काटते हैं वो साफ़ करके देते हैं। लेकिन कुछ लोग क्या करते हैं कि इसको ऐसे ही पानी में धोकर बना देते हैं। देखिए कितना कचरा है, कितना गंदा है, वो खाने लायक नहीं है। तो इसको हम थोड़ा अलग अलग कर लेते हैं 2 पीसों में और फिर इसके बाद हम इसको धोएंगे। अगर हमारी वीडियो पसंद आती है तो एक लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नई वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए नोटिफिकेशन बेल को दबाकर ऑन कर दीजिएगा। ये देखिए, इसका गंदगी साफ़ करना भूल गया है, साफ़ नहीं किया है, तो इसको हमें ही साफ़ करना है। देखिए इसमें कितना गंदगी भरा हुआ है। इसको हम ऐसे काट लेते हैं, फिर इसको पानी से साफ़ कर लेंगे। देखिए एकदम गंदगी भरा है, इसको हम पहले साफ़ कर लेते हैं। अब हमने साफ़ कर लिया है और हमने गर्म पानी ले लिया है और चूना ले लिया है। ये गर्म पानी हमने डाल लिया और इसमें हम चूना ऐसे मिला लेंगे। ये वही चूना है जो लोग पान में या सुरती में मिलाकर खाते हैं। तो इस चूने को हमने पानी में निकाल लिया है। अब इसको हम ऐसे घोल लेंगे। पानी थोड़ा ज़्यादा गर्म है इसलिए हम इसमें हाथ नहीं डाल सकते। अब हम इसमें जो बकरे का पचौनी या ओजड़ी है हम इसको इसी में डाल के डुबो के रख देंगे ऐसे मिला के। देखिए अभी से कितना कचरा निकल रहा है। अब हम ये जो उसकी आँत होती है बकरे की, जो पतली वाली पचौनी होती है, अब हम इसको साफ़ करेंगे। इसको साफ़ करने के लिए या इसको पलटने के लिए आप एक पतली सी लकड़ी ले लीजिए या नहीं तो जो साइकिल की तीरी होती है वो ले लीजिए या छाता की तीरी होती है ले लीजिए। अब मेरे पास ऐसा कुछ भी नहीं है तो मैंने एक खीला ले लिया है जिसको हम लोग बिरंजी बोलते हैं। तो देखिए इसको ऐसे इस तरीके से फंसाएंगे इसमें और ऐसे हम उल्टा कर लेंगे। इस तरीके से उल्टा करते जाएंगे। देखिए देखिए इस तरीके से ऐसे खींच के निकाल लेंगे। और ये हमने खीला लिया है, इसका पीछे का भाग चौड़ा है जैसा कि आपको पता होता है, गोल वाला भाग गोल सा चौड़ा सा होता है इसलिए जल्दी निकलता नहीं है। अगर बराबर सी रेखा लेंगे तो आसानी से निकल जाएगा। तो देखिए इसको इस तरीके से खींच के पूरा निकाल लेंगे और साफ़ कर लेंगे। इस तरीके से हर पचौनी या हर आंत के साथ प्रक्रिया दोहराते हुए सारी पचौनी को हम साफ़ कर लेंगे। देखिए हमने कितना साफ़ पानी लिया था, कितना गंदा हो गया है। इसके अंदर की गंदगी निकल गई। अब हम इसको साफ़ करेंगे। जो आंत है या ओजड़ी है इसको साफ़ करेंगे। देखिए इसको अच्छे से साफ़ कर लेंगे। इसमें कई परत कई तरह की होती है, उसको हटा हटा कर देख लेंगे कि कहीं कचरा तो नहीं न जमा है और इसको पूरी तरह से साफ़ कर लेंगे अच्छे से।
ये देखिए, हमने इसको साफ़ कर लिया। इसमें बहुत ही गंदगी भरा होता है। अब हम इसको साफ़ करेंगे। देखिए, ऐसे हल्के हाथों से रगड़ते जाएंगे, सब साफ़ हो जाएगा। चूना है और गर्म पानी इसलिए मिलाया है कि अच्छे से साफ़ हो जाएगा। जो इसमें से गंध आती है वो निकल जाएगी। गंध आनी बहुत हद तक कम हो जाएगी। देखिए कैसे एकदम साफ़ हो गया। इस तरीके से चूने की पानी में और गर्म पानी में धोने से अच्छे से साफ़ हो जाता है और इसकी गंध भी कम हो जाती है। अब हमने सारी पचौनी धो ली है। अब हम इस गंदे पानी को फेंक कर इसमें साफ़ गर्म पानी डालेंगे और चूना डालेंगे और उसको मिलाने के बाद फिर से एक बार सारी पचौनी को इसमें डालकर धो लेंगे। पहले हम चूना मिला लेते हैं। अब ये जो पचौनी है जिसको हमने उल्टा किया था, इसको भी इसमें डालकर धो लेंगे। पहले अच्छे से धो लेंगे ताकि इसकी भी गंध और गंदगी अच्छे से निकल जाए। इसमें हम इस तरीके से इसको अच्छे से धो लेते हैं। इसके ऊपर जो तेल है, जो चर्बी होता है, उसमें गंदगी फंस गया है, उसको हम खींचकर निकाल के साफ़ कर लेंगे। देखिए ये अब साफ़ हो चुका है। इसी तरह से सबको धो लेंगे। अब हमने सबको चूने के पानी में धो लिया है। अब हम इसको अच्छे से साफ़ पानी में धो लेंगे। ये देखिए, इसको मैं पलटी करना भूल गई थी। मुझे लगा था कि ऐसे ही है, चर्बी है, लेकिन ये भी आंत है, पचौनी ही है। तो इसको भी हम उल्टा करके साफ़ कर लेते हैं।
इसको हमने धोकर साफ़ कर लिया है। अब हम इसको छोटे छोटे पीसों में काट लेंगे। ये चाकू से काटना आसान नहीं होता है, बड़ा ही मुश्किल काम है। गांव में होते हैं तो गांव में हंसिया होता है, आपा हसूल होता है, उससे काटने में आसानी होती है। इसको ऐसे इस तरीके से छोटे छोटे पीसों में काट लेंगे। अब हमने इसको छोटे छोटे पीसों में काट लिया है। अब हम इसको साफ़ पानी में अच्छे से धो लेंगे, अच्छे से साफ़ कर लेंगे। एक बात मैं आपको बता दूं कि मैंने इसको बनाने का वीडियो बनाया था, लेकिन वो वीडियो ख़राब हो गया, तो इसलिए मैं बनाने का वीडियो अपलोड नहीं कर पाऊँगी। आप कृपा करके किसी और की वीडियो देख सकते हैं। जब ये दोबारा से हमारे घर में बनने को आएगा तब मैं वीडियो बनाने का अपलोड कर सकती हूँ। धन्यवाद हमारी वीडियो देखने के लिए।